दोस्तों, अगर आपको चमत्कार पर विश्वास नहीं है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी जिस आदमी के बारे में आप जानने जा रहे हैं उसकी कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक आदमी जो हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाया, वो इतने गरीब परिवार से था कि खर्चा चलाने के लिए उसे अपने बचपन से ही नाश्ते के ठेले लगाने से लेकर पेट्रोल पंप पर तेल भरने तक का काम करना पड़ा। ऐसे लड़के ने जब एक वृद्ध के तौर पर दुनिया को अलविदा कहा तो उसकी संपत्ति का मूल्य 62,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। अगर आप अब भी शख्सियत को नहीं पहचान पाए तो हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी की। एक ऐसा सफल चेहरा जिसने हर एक आदमी को उम्मीद दी कि सफल होने के लिए पैसा नहीं, नियति चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए जोखिम उठाते हैं। धीरूभाई ने बार बार साबित किया कि जोखिम लेना व्यवसाय का नहीं, आगे बढ़ने का मंत्र है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर धीरूभाई ने पेट्रोल पंप से यहां तक का सफर कैसे पूरा किया और आज रिलायंस इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी का कितना बड़ा सहयोग है और आज अंबानी परिवार कितने संपत्ति का मालिक है। तो बस इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के छोटे से गांव चोरवाड़ में गोवर्धन भाई अंबानी जी, जो कि पेशे से एक शिक्षक थे, उनके घर में एक लड़का पैदा होता है जिसका आगे चलकर नाम रखा गया धीरज लाल हीराचंद अंबानी। धीरज लाल हीराचंद अंबानी के अलावा गोवर्धन भाई अंबानी के 3 और बच्चे थे। अब एक मामूली सा टीचर के लिए इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना बहुत कठिन काम था। एक समय ऐसा आया कि आर्थिक परेशानियों की वजह से धीरज लाल हीराचंद अंबानी यानी कि धीरू भाई को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उनकी स्कूली शिक्षा भी अधूरी रह गई। पिता की मदद करने के लिए धीरू भाई ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। पढ़ाई छोड़ने के बाद पहले पहल धीरू भाई ने फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन इसमें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उन्होंने दिमाग लगाया और गांव के नजदीक स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल गिरनाल में पकोड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। ये काम पूरी तरह आने वाले पर्यटकों पर निर्भर था, जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, लेकिन बाकी के समय इसमें कोई खास प्रॉफिट नहीं होता था। इसलिए धीरू भाई ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस में मिली पहली 2 असफलताओं के बाद उनके पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरू भाई के बड़े भाई रमणीक भाई उन दिनों यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरू भाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी की शुरुआत की और महज 2 साल में ही अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक के पद पर पहुंच गए। इस नौकरी के दौरान भी उनका मन इसमें कम और बिजनेस करने के मौकों की तरफ ज्यादा रहा। उन्होंने उस हर एक संभावना पर इस विचार से विचार किया कि किस तरह से वे सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। हालांकि इस बीच धीरूभाई अंबानी को पता चला कि वहां के जो रियल के सिक्के हैं, जिनमें चांदी लगा हुआ है, जिनकी कीमत उनके सिक्कों से ज्यादा है, तो उसके बाद धीरूभाई अंबानी उन सिक्कों को अधिक मात्रा में खरीदने लगे और अपने पास इकट्ठा करने लगे। धीरे धीरे रियाल, जो वहां का सिक्का था, वो गायब होने लगा और उन्होंने उन सिक्कों से चांदी को गलाकर लाखों रुपए कमाए। और फिर बाद में वहीं यमन में सन 1957 में मुकेश अंबानी का जन्म हुआ। तब इनका परिवार इतना अमीर नहीं हुआ करता था और तभी अपने परिवार के साथ 2 रूम के घर में रहा करते थे। इनके पिता अपना बिजनेस करना चाहते थे, इसलिए यमन छोड़कर 1958 में वो भारत वापस लौट आए। भारत आकर धीरूभाई अंबानी ने कपड़े और मसाले का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में धीरूभाई ने कपड़े के प्रोडक्शन से शुरुआत की और उस धागे की सप्लाई करने लगे जिसके कपड़े बनाने वाली कंपनी को जरूरत होती थी। इसके बाद में धीरूभाई ने खुद ही कपड़े बनाना शुरू कर दिया और 1966 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री शुरू की और कंपनी का नाम रखा विमल। धीरूभाई की कंपनी सफल रही और विमल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, लेकिन फिर भी मुकेश अंबानी की स्कूल लाइफ एक मिडिल क्लास फैमिली में ही बीती थी। उनके पिता का बिजनेस तो अच्छा चल रहा था, लेकिन तब वो इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं बन पाए थे। मुकेश अंबानी ने अपने भाई और आनंद जैन के साथ मुंबई के पैडर रोड स्थित हिल ग्रेंज हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो बाद में उनके करीबी सहयोगी बन गई। अपनी स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने मुंबई के कॉलेज में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में केमिकल इंजीनियरिंग में BA डिग्री हासिल की और फिर मुकेश अंबानी ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ भारत आ गए, क्योंकि उस वक्त तक पिता का बिजनेस चल पड़ा था। इसी कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा ताकि वो अपने पिता की मदद कर सकें। असल में हुआ कुछ यूं था कि जब मुकेश अंबानी अमेरिका से MBA कर रहे थे, उसी दौरान धीरूभाई अंबानी को पॉलिस्टर धागे को बनाने का सरकारी लाइसेंस मिल गया। इस लाइसेंस के मिलने के बाद धीरूभाई अंबानी ने पॉलिस्टर फिलामेंट धागे को बनाने के लिए पाताल गंगा रायगढ़ महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और फिर उन्होंने मुकेश अंबानी को अमेरिका से वापस बुला लिया। मुकेश अंबानी MBA की डिग्री अधूरी छोड़कर महाराष्ट्र वापस आ गए और इस तरह मुकेश अंबानी ने 24 साल की उम्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपना करियर शुरू किया।
इंडस्ट्री में आने के बाद मुकेश अंबानी राशिक भाई के अंडर काम करने लगे। कुछ दिन काम करने के बाद धीरूभाई अंबानी ने अपनी मर्जी से मुकेश अंबानी को काम करने की पूरी आजादी दे दी। लेकिन फिर भी कोई भी फैसला लेना हो तो मुकेश अंबानी अपने पिताजी से सलाह जरूर लेते थे। मुकेश अंबानी की पूरी आजादी से काम करने का फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला। 1985 में रशिक भाई की मौत के बाद पॉलिस्टर फिलामेंट धागे के प्लांट की पूरी जिम्मेदारी मुकेश अंबानी के कंधे पर आ गई। उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी संभाल भी लिया। 1986 में अंबानी परिवार को एक बड़ा झटका तब लगा जब धीरूभाई अंबानी को ब्रेन स्ट्रोक से गुजरना पड़ा और सारी जिम्मेदारी मुकेश और उनके भाई अनिल के कंधों पर आ गई। लेकिन दोनों भाइयों ने इस जिम्मेदारी को काफी अच्छे से निभाया। ब्रेन स्ट्रोक के बाद धीरूभाई अंबानी ठीक तो हो गए, लेकिन उनके दाएं हाथ ने काम करना बंद कर दिया और उसके बाद मुकेश अंबानी अपने पिता के दाएं हाथ बन गए। मुकेश अंबानी ने न केवल अपने पिताजी के बिजनेस को संभाला बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत सारे नए बिजनेस प्लान लेकर आए, जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज आगे की ओर बढ़ती गई। 1991 में मुकेश अंबानी ने पेट्रोकेमिकल प्लांट स्थापित किया। 1995 में कंपनी ने रिलायंस टेलीकॉम की शुरुआत की। 1998 में अंबानी ने लोगों की जरूरतों को समझते हुए एलपीजी के फील्ड में कदम रखा और रिलायंस गैस के नाम से रसोई गैस बनाने की कंपनी बना दी। ऐसे ही काम करते करते सफलता मिलते मिलते रिलायंस इंडस्ट्रीज की संपत्ति भी लगातार बढ़ती गई। लेकिन फिर साल आया 2002, जिसमें धीरूभाई अंबानी की ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई। पिता की मौत के बाद दोनों भाइयों में संपत्ति को लेकर भारी विवाद हो गया। इन दोनों के विवाद से कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। इसी कारण इन दोनों भाइयों के झगड़े को खत्म करने के लिए उनकी मां ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस पेट्रोकेमिकल आ गया। बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी ने नई शुरुआत की और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मुकेश अंबानी की कमाई का मेन सोर्स जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी बनी। 2006 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस रिटेल मार्केट में भी कदम रख लिया। रिलायंस रिटेल ब्रांड नाम के अंदर पूरे देश में शॉपिंग सेंटर शुरू किए गए, जिसमें रिलायंस फ्रेश स्टोर काफी मशहूर हुआ। आज इसके करीब 1500 से ज्यादा स्टोर पूरे भारत में हैं और इसका मेन सोर्स रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फुटप्रिंट है। 2010 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन्फोकॉम ब्रॉडबैंड कंपनी की शुरुआत की, जिसका असली रंग 2016 में देखने को मिला, क्योंकि यही रिलायंस इंडस्ट्रीज के टेलीकॉम सेंटर में बहुत बड़ा चेंजिंग ईयर साबित हुआ। 2016 में रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने टेलीकॉम सर्विस से रिलायंस जियो शुरू किया, जो इन्फोकॉम ब्रॉडबैंड का एक बड़ा रूप था। इसके बाद तो जियो ने भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री को तहस नहस कर डाला और रिलायंस ने उसी साल LYF ब्रांड नाम से अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया। 2016 में LYF सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल भी साबित हुआ। रिलायंस जियो टेलीकॉम सेक्टर में आते ही उसने बाजार को पूरी तरह से बदल दिया और देखते ही देखते बाकी सभी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले सबसे ज्यादा कस्टमर रिलायंस जियो के बन गए और 3 साल में जियो टेलीकॉम की नंबर 1 कंपनी बन गई और जियो ने 35 करोड़ से ज्यादा कस्टमर बना लिए। 2019 में जियो ने लगभग 11,619 करोड़ रुपए का इनकम जनरेट किया। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री ने 2020 में जियो मार्ट को भारत के 200 शहरों में लॉन्च किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज मीडिया, फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी एक्टिव है। मीडिया में रिलायंस इंडस्ट्री के पास नेटवर्क 18 है। इतना सब कुछ करने के पीछे अगर किसी इंसान का दिमाग था तो वो सिर्फ मुकेश अंबानी ही थे और आज जो अपने इन्हीं सारे एक्सपेरिमेंट्स के और नए तरीके के बिजनेस के कारण ही इतने पैसे कमा पाते हैं और अपने साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्री ने 2,36,000 लोगों को जॉब भी दे दी है। आज शायद ही ऐसा कोई फील्ड है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री के कुल शेयर की बात करें तो आज अंबानी परिवार के पास इसका सिर्फ 46.32% हिस्सेदारी है और बाकी 53.68 हिस्सेदारी दूसरे शेयर होल्डर्स के नाम है। लेकिन मेजर शेयर होल्डर होने के नाते इसके मालिक अंबानी ही हैं, जिनकी नेटवर्थ आज 8,770 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी है। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में कोई मुकेश अंबानी को पीछे कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।